तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हॉल ऑफ सोल वाले सेंट्रल प्लेन के अंदर उन सारी ही सिटीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जो सिटीज असल में अलायंस बना चुकी थी स्टार फॉलोइंग पवेलियन से। और वहीं पे स्टार फॉलोइंग पवेलियन के अंदर अब ये मीटिंग चल रही होती है कि आखिर वो लोग इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। और वहां पे हर किसी की अलग अलग राय होती है, मगर तभी टीचर याओ चैन सबको सजेस्ट करते हैं कि इस बार हम सीधा ही हॉल ऑफ सोल वालों के ऊपर अटैक करेंगे सेंट्रल प्लेन के अंदर मौजूद उनके ब्रांच हॉल के ऊपर, और ये सरप्राइज अटैक होगा और इस अटैक में हम पूरी ही तरीके से उस ब्रांच को ही मिटा देंगे। तभी वहां पे जियाओयान की भी एंट्री होती है जो कि अपने टीचर के इस प्लान से पूरी ही तरीके से एग्री कर रहा होता है। और वहीं पे अलायंस के अदर मेंबर्स भी टीचर याओ चैन के आइडिया से खुश होते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओयान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं यहाँ पे टीचर के आइडिया से एग्री करता हूँ। अब वक्त आ चुका है कि हॉल ऑफ सोल वालों को उनकी औकात हमें दिखा देनी चाहिए, उनके घमंड को चूर करके उन्हें जमीन पे हमें पटक देना चाहिए। तभी टीचर याओचन कहते हैं कि तुम कब आए। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर मैं तो बहुत सही समय पे आया हूँ, जस्ट अभी। तभी वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर और बाकी सभी लोग जियाओयान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर अपने चश्मे को साइड करके जियाओयान को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करते हुए उसकी ऑरा को सेंस करके कहते हैं कि आखिर जियाओयान के बच्चे तू खाता क्या है, तू यहाँ पे 2 स्टार दाउसेंथ लेवल पे पहुंच चुका है। अब ये सुनकर के सब एकदम हैरान हो चुके थे। तभी वहां पे पिल टावर के एल्डर कहते हैं कि जियाओयान अभी आधे साल पहले तुम सिर्फ 1 स्टार दाउसेंथ लेवल पे थे और जस्ट अभी 2 स्टार दाउसेंथ लेवल पे पहुंच चुके हो, और अगर तुम्हारी स्पीड ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो यकीनन हम तुम्हारे सामने यहाँ पे शर्मिंदा हो जाएंगे। तभी जियाओयान कहता है कि सीनियर बस यहाँ पे मेरे लक का कमाल था और कुछ भी नहीं। और तभी वहां पे टीचर याओ चैन आगे बढ़ते हुए जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान ये ट्रिप यकीनन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और उतनी ही ज्यादा वर्दी साबित हुई है। ये कहने के साथ और अदर मेंबर्स भी जियाओयान को आकर के चारों ही तरफ से घेर लेते हैं, जहां पे टीचर याओ चैन जियाओयान के कंधे पे हाथ रख के उसे शाबाशी दे रहे होते हैं। मगर तभी पीछे से आवाज जियान की आती है जो कि कहती है कि ये स्टार फॉलिंग पवेलियन इतना भी बुरा नहीं है, मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए जियाओयान के बच्चे तुरंत जाओ मेरे लिए कई सारे अच्छे अच्छे खाने बनाओ, क्योंकि मैं ना यहाँ पे बहुत ज्यादा भूखी हूँ, जल्दी करो, लेट मत करो। और तभी सबकी नजर भी वहां पे जियान के ऊपर पड़ती है जो कि मजे से उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर घूम करके आसपास की चीजों को देख रही थी। मगर जब टीचर याओचन सही ढंग से यहाँ पे जियान को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी आंखें पूरी ही हिल जाती हैं और वो तुरंत कांपते हुए जियान के करीब आते हैं और उसके ऑरा को सेंस करके कहते हैं कि प्लीज मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिएगा सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर आप कौन है, और हमें माफ करिएगा हमने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये कहने के साथ वो तो जियान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तभी अदर मेंबर्स भी जब जियान को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जियान 4 स्टार दाउसेंथ लेवल की कल्टीवेटर होती है। तभी सब के सब वहां पे एक साथ जियान को ग्रीट करके उससे माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पे इतने पावरफुल कल्टीवेटर को जो इग्नोर कर दिया। फिर वहां पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर कहते हैं कि इतनी कम एज में आखिर आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कैसे कर ली। सबके सब जियान से सवाल करने लगते हैं, जहां पे बेचारी अभी हाल ही में कई सारे सवालों से बच करके अपने क्लान से भाग करके शांति के लिए यहाँ पे आई थी। वहीं पे तो बेल टावर के ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि सच में ये यंग जनरेशन के सारे ही कल्टीवेटर नेचुरली बॉर्न टैलेंटेड हैं। मैं तो यहाँ पे अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, एक तो जियाओयान और दूसरी उसकी साथी। वहीं पे जियान अपना सर खुजलाते हुए जियाओयान से कहती है कि जियाओयान के बच्चे कुछ बोलोगे तो सही। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर ये जियान है आपकी। अब ये सुन करके वहां पे टीचर याओचैन कहते हैं कि क्या वो छोटी सी बच्ची तुम्हारी दोस्त जियान है। अब वो यहाँ पे और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बेचारी जियान अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो यहाँ पे क्या करे। तभी वहां पे जियाओयान कहता है कि टीचर हाँ ये जियान है और साथ में ये ताइशु एंशियंट ड्रैगन क्लान की ड्रैगन एम्प्रेस भी है जो कि हमारी मदद करने वाली है हमारे मिशन में। अब ये सुनकर के वहां पे जो जियान को लग रहा होता है कि चलो सब जान चुके हैं, माहौल हल्का होगा, मगर तभी बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर कहते हैं कि क्या ड्रैगन एम्प्रेस, वो भी ताइशु एंशियंट ड्रैगन क्लान की। मुझे यहाँ पे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने ड्रैगन एम्प्रेस खुद खड़ी है। बेचारा यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर अपने चश्मे को हटा करके फिर पहन करके यहाँ पे जियान को देख रहे होते हैं। वहीं पे बेचारी जियान अपने मन में कहती है कि मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन का केंद्र नहीं बनना है, प्लीज मुझे मत घूरो। मगर वहीं पे तो पिल टावर के एल्डर कहते हैं कि ताइशु एंशियंट ड्रैगन क्लान वो तो ऑलरेडी इतना ज्यादा मिस्टीरियस है और मैं
ओल्ड मैन जो कि इतने लंबे सालों तक जी चुका हूँ, मगर आज तक मैंने ताइशू एंशियंट ड्रैगन क्लैन के एक कीड़े को भी नहीं देखा है, मगर आज मैंने खुद अपनी आंखों के सामने ड्रैगन एम्प्रेस को देख रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, सच में जियाओयान तुमने कमाल कर दिया। तभी टीचर याओ चैन तुरंत जियान को ग्रीट करते हुए उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि जियान, इस ओल्ड मैन को माफ़ कर दो, मैं सच में अंधा हो चुका था कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को नहीं देख पाया। तभी जियान कहती है कि प्लीज़ टीचर आप ऐसा मत करें। तो तभी जियान जियाओयान के पीछे जा करके छुप जाती है। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर आप प्लीज़ यहाँ पे फॉर्मल बिहेव मत करें, आप जिस तरीके से पहले जियान को ट्रीट करते थे प्लीज़ वैसे ही ट्रीट करें। अब ये सुनकर के जियाओयान के पीछे से जियान भी हाँ में सर हिलाती है। वहीं पे अदर मेंबर्स को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो लोग यहाँ पे ड्रैगन एम्प्रेस को ऐसे नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं। और तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि टीचर आपने यहाँ पे जो सजेस्ट किया है कि हम हॉल ऑफ सोल के ब्रांच हॉल के ऊपर अटैक करेंगे, मगर आपने ये डिसाइड किया है कि आखिर किस वाली पे। तभी टीचर याओचन सभी लोगों को उस सेंट्रल टेबल के पास लाते हैं जहाँ पे वो प्रोजेक्शन के थ्रू सभी लोगों को बताते हैं कि कुछ समय पहले मेरी जो इंटेलिजेंसी डिवीजन टीम है उसने सोल हॉल के कुछ इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला है, जहाँ पे हॉल ऑफ सोल की कुछ ब्रांच के बारे में हमें पता चला है, जो कि हमारे सेंट्रल प्लेन के अंदर टोटल 24 हॉल ब्रांच मौजूद है। और ये 24 हॉल ब्रांच असल में हमारे सेंट्रल प्लेन की जमीन के अंदर स्थित है। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो असल में हेवनली गैंग हॉल है, जो कि असल में 3 पार्ट में डिवाइड है। और यही हेवनली गैंग असल में 24 हॉल्स को हैंडल करता है। और इन हेवनली गैंग हॉल का जो पहला पार्ट है वो असल में हेवन है, दूसरा अर्थ और तीसरा ह्यूमन हॉल है। तभी वहाँ पे टीचर याओचन बताते हैं कि जो हेवन हॉल है वो असल में हॉल ऑफ सोल का हेड क्वार्टर है और उसे पर्सनली हैंडल करता है हॉल मास्टर। और उसके बाद आता है अर्थ हॉल, जो कि पर्सनली हैंडल करता है वॉइस हॉल मास्टर। और उसके प्रोजेक्शन को तो हमने अपने अलायंस की मीटिंग के दौरान देख लिया था। और उसके बाद आता है ह्यूमन हॉल, और इसे हैंडल करते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमी सेंथ, जिन लोगों ने हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक किया था, जिससे तुम ऑलरेडी जियाओयान भिड़ चुके हो। और रही बात इन तीनों ही हॉल के लोकेशन के बारे में जानने की, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन हॉल की लोकेशन के बारे में पता चला है। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि टीचर तब तो ये परफेक्ट टाइम है, हम यहाँ पे ह्यूमन हॉल के ऊपर अटैक करके उसे पूरी ही तरीके से ख़त्म कर देंगे और बारी बारी करके इन सारे ही हॉल्स को भी हम ख़त्म कर देंगे। तभी वहाँ पे पिल टावर के एल्डर कहते हैं कि हॉल ऑफ सोल की अगर फाउंडेशन हमें आज तबाह करनी है तो ये सही मौका है, मैं साथ में हूँ। तभी वहाँ पे फ्लावर वैली की एंसेस्टर कहती हैं कि तो फिर जल्दी से आप लोग डिसाइड करके बताएं कि आखिर कब मैं अपनी रीइंफोर्समेंट टीम को गैदर करूं और अटैक करने की तैयारी करूं। और तभी वहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर कहते हैं कि मैं तो बरसों से तैयार बैठा हुआ हूँ, बस जल्दी से प्लानिंग को खत्म करो और चल करके ह्यूमन हॉल को तबाह कर देते हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मगर तभी टीचर याओचन कहते हैं कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे ही अलायंस मेंबर इसी जगह पे रहें, क्योंकि अगर हम एक साथ अपनी पूरी ही टीम को इकट्ठा करके अगर ह्यूमन हॉल के ऊपर अटैक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। इसलिए जियाओयान तुम इस मैटर को हैंडल करोगे और साथ में पेट्रोलिंग टीम अपने डिफेंस को कंटिन्यू रखेगी और साथ में जितने भी हमारे टेलीपोर्टेशन एरे डिस्ट्रॉय हुए हैं उन्हें फ्लावर वैली ठीक करेगी और हम उन सिटी के साथ फिर से कम्युनिकेट कर पाएंगे जिससे हमारा कम्युनिकेशन टूट चुका है। और साथ में पिल टावर हमारे लिए आप एडवांस में पिल को तैयार रखें और मैं खुद जियाओयान के साथ ह्यूमन हॉल के ऊपर अटैक करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि लिए उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा हिडन है और मैप में भी जियाओयान उसे ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए मैं उसके साथ इस मिशन में जाऊंगा। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि टीचर तब मैं और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर को इकट्ठा कर लेता हूँ, क्योंकि इस बार हम उन ह्यूमन हॉल वालों को जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी टीचर याओचन सभी लोगों से कहते हैं कि आप सभी लोग सतर्क रहिएगा और अगर हॉल ऑफ सोल वाले हमारे किसी भी अलायंस मेंबर के सिटी या फिर किसी के ऊपर भी अटैक करते हैं तो उनसे डील करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तभी हम वहां पे जियाओयान और टीचर याओचन को देखते हैं, जहां पे टीचर याओचन जियाओयान के साथ गार्डन में घूम रहे थे। तभी जियाओयान 9 पाइथन क्लैन और बीस्ट रीजन के अंदर जो भी चीजें हुई थी वो सब कुछ अपने टीचर को बताता है, जहां पे टीचर याओचन जियाओयान से कहते हैं कि सच में
मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है कि इस ट्रिप में तुमने इतना कुछ सहा है बीस्ट रीजन के अंदर। तभी जियायान कहता है कि टीचर, हाँ थोड़ी मुश्किल तो हुई थी मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को हासिल किया है। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियायान, तुम एक लंबे सफर से आए हो इसलिए तुम जाकर के आराम करो और जो भी अलायंस का मैटर होगा वो मैं हैंडल कर लूंगा और कुछ दिन के बाद हम ह्यूमन हॉल की तरफ रवाना होंगे। मगर तभी जियायान अपने पास से एक बोतल को निकालता है जो उस बोतल को टीचर याओ चैन को देते हुए कहता है कि टीचर, आपने बहुत मेहनत की है, ये मेरी तरफ से एक थैंक यू गिफ्ट है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन उस बोतल को लेते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है जियाओयान। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, इसके अंदर 9 पाइथन क्लैन के डीमन स्ट्रेंथ का ब्लड एसेंस है जो कि सिर्फ एक स्टेप पीछे थे दाऊदी यानी कि गॉड रैलम को ब्रेक थ्रू करने में। टीचर, जैसे ही आप इसे कंज्यूम करेंगे आप आराम से 1 स्टार 1000 लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर लेंगे। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, तुम सोल हॉल और साथ में प्योर लोटस डीमन फ्लेम को भी हासिल करने वाले हो जिसमें तुम्हें स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, इसे रख लो। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, मैंने ऑलरेडी डीमन स्ट्रेंथ के एक ड्रॉप ब्लड एसेंस को रिफाइन कर लिया है और अगर मैं इसे रिफाइन करूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए प्लीज टीचर इसे रख लें। टीचर याओ चैन वहां पे अपने डिसाइबल से फिर से एक और गिफ्ट पाता हुआ वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वहां पे खुश होते हुए उस ब्लड एसेंस को अपने पास रख लेते हैं। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें 9 पाइथन क्लैन के अंदर येलो स्प्रिंग लेक को दिखाया जाता है जिसके अंदर क्वीन मेड्यूसा पाइथन फॉर्म में इधर उधर घूम रही थी। तभी क्वीन मेड्यूसा एक मिस्टीरियस से स्टोन के पास आके खड़ी हो जाती है और तुरंत नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और सीधा ही उस चमकते हुए स्टोन के सामने खड़ी हो जाती है। तभी वहां पे क्वीन मेडुसा देखती है कि उस स्टोन के बीच में एक क्रिस्टल है जिसके अंदर 9 कलर हेवन सोलोइंग पाइथन की सोल मौजूद है। यहाँ पे क्वीन मेडुसा एकदम हैरान होती है कि आखिर ये स्टोन उससे बुला क्यों रहा था। तभी क्वीन मेडुसा वहां पे ग्रीट करते हुए कहती है कि सीनियर, मैं हूँ क्वीन मेडुसा, स्नेक पीपल ट्राइब से बिलोंग करती हूँ और आप जरूर मेरी 9 कलर हेवन सोलोइंग पाइथन एंसेस्टर हैं। आप प्लीज हमें यहाँ पे हमारी स्नेक पीपल ट्राइब को अपना आशीर्वाद दें कि हम फ्यूचर में फले फूलें। तभी हम देखते हैं कि वो स्टोन अचानक से जग चुका था और तभी उस स्टोन से आवाज आती है कि फाइनली मेरी डिसेंडेंट आ चुकी है, मेरा इतने लंबे समय का इंतजार अब यहाँ पे खत्म होता है। तभी क्वीन मेडुसा के पीछे 9 कलर सोलोइंग पाइथन की स्पिरिट अपीयर होती है और क्वीन मेडुसा चारों ही तरफ से अपने एंसेस्टर के स्पिरिचुअल पावर से घिर चुकी थी, जहाँ पे अब क्वीन मेडुसा को अपने एंसेस्टर की लेगेसी प्राप्त हो रही होती है जो कि सीधा ही क्वीन मेडुसा के फोरहेड यानी कि उसकी सोल सी के अंदर रिफाइन हो रहा होता है। क्वीन मेडुसा उस पावर को अपनी बॉडी के अंदर लगातार एब्जॉर्ब करते हुए अपनी एंसेस्टर को थैंक यू बोल रही होती है और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार फॉलोइंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियायान अपने साथियों के साथ एक गुफा के बाहर खड़ा था, जिस गुफा के अंदर बहुत पहले जियायान अपनी कल्टीवेशन करने के लिए गया था। तभी हम देखते हैं कि उस गुफा के अंदर असल में और कोई नहीं, टीचर याओ चैन अपनी कल्टीवेशन करने के लिए गए थे और उनका इंतजार उनका डिसाइबल बाहर रुक करके कर रहा होता है। तभी उस गुफा के अंदर से एक डिवाइन रोशनी बाहर निकलती है जो कि बादलों को चीरते हुए सीधा आसमान में जाके समा जाती है और उस रोशनी को टीचर याओ चैन की दोनों ही एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी होकर के दूर से देख रही होती हैं। मगर इस ऑरा का प्रेशर इतना खतरनाक था कि सीनियर फ्रैंक बेचारे जो कि ट्रेनिंग दे रहे थे डिसाइबल को, वो खुद हिल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीचर याओ चैन एक और बार अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो पूरा माउंटेन एकदम हिल जाता है और फाइनली टीचर याओ चैन धीरे धीरे करके अपने डिसाइबल के सामने आते हैं जो कि अपना ब्रेक थ्रू 1 स्टार 1000 लेवल पे कर चुके थे, जिसे देख करके यहाँ पे जितने भी टीचर याओ चैन के फॉलोवर और साथी होते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे हम ह्यूमन हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पे हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर कई सारे ह्यूमंस को बहुत ही बेदर्दी से मार करके उनकी सोल को कैप्चर करके वहां पे ला रहे होते हैं और तभी हम वहां पे एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि कहता है कि सच में इस बार स्काई मेंशन अलायंस ने बहुत ही अच्छे सोल्स को भेजा है, इन्हें तो रिफाइन करके बड़ा ही मजा आ रहा है, इनकी पावर को चूज करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। जिसके अंदर से कुछ सोल भागने की भी कोशिश करती हैं मगर वहां पे मौजूद वो सारे ही कल्टीवेटर उन सोल्स को एक जगह एक पाउंड में इकट्ठा कर रहे थे और जो सोल भाग करके किनारे आती उन्हें लात मार करके वापस से उस पाउंड के अंदर
अंदर ढकेल दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे इन लोगों का इरादा समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, मगर एक बात साफ हो चुकी थी कि यहाँ पे ये लोग इस पूरे ही सेंट्रल प्लेन को डोमिनेट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान, टीचर याओ चेन और जियान को दिखाया जाता है। वो लोग एक टेलीपोर्टेशन गेट के पास आके खड़े हो गए थे। तभी टीचर याओ चेन कहते हैं कि जियाओयान, इस स्टोन के ही दूसरी तरफ ह्यूमन हॉल छुपा बैठा है और अगर हम लोग ज्यादा लोग को लेके आते तो उन्हें पता चल जाता। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, अब यहाँ से हम लोग दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जियान, तुम यहाँ पे बाहर रह करके इस टेलीपोर्टेशन स्टोन गेट को गार्ड करोगी। अगर कोई भी इसके अंदर से निकल के भागने की कोशिश करता है या फिर कोई आने की कोशिश करता है, उन्हें खत्म कर देना। तभी जियान जियाओयान को आंख मारते हुए कहती है कि मेरी जान, बिल्कुल। ये कहने के साथ वो अपने हाथ को उठाती है और वहां पे चुटकी बजाती है। सिर्फ यहाँ पे जियान का इतना करना था, चारों ही तरफ उसका स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगता है और एक डोमेन वहां पे क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जियान ने इन हॉल ऑफ सोल के ह्यूमन हॉल के अलार्म फॉर्मेशन को सप्रेस कर दिया होता है, यानी कि ब्लॉक कर दिया होता है। और ये बात वो जियाओयान को बताती है। तभी जियाओयान टीचर याओ चेन से कहता है कि टीचर, अब आप आगे बढ़ें और इस पोर्टल को एक्टिवेट करें। और तभी वहां पे टीचर याओ चेन अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और सीधा ही उस स्टोन गेट के सामने आके खड़े हो जाते हैं और तुरंत अपने राइट हैंड को उठा करके उस टेलीपोर्टेशन गेट के ऊपर रख देते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे करके रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे टीचर याओ चेन इस टेलीपोर्टेशन स्टोन गेट के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो बहुत ही आराम से अपनी पावर को रिलीज करते हैं और यहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर टीचर याओ चेन ने इस गेट को सक्सेसफुली ओपन कर दिया था, जहाँ पे जियाओयान के सामने अब टेलीपोर्टेशन गेट पूरी ही तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। मगर फिर से जियाओयान यहाँ पे जियान से कहता है कि जियान, याद रखना, कोई भी ना इस गेट से बाहर जा सके और ना ही कोई अंदर आ सके, सबको खत्म कर देना, क्योंकि इस बार आज हम ह्यूमन हॉल के एक भी कल्टीवेटर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों ने हम पे अटैक किया था, मगर इस बार हम इनका नामो निशान मिटा देंगे। टीचर, चलिए चलते हैं। ये कहने के साथ चेला और गुरु वो दोनों ही उस टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहीं पे जियान बाहर खड़ी होकर के इधर उधर घूम करके उस गेट पे पहरा दे रही होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।